नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10वीं की पुस्तक जिसका नाम है दूरवा, उसके पाठ 6 जिसका नाम है यशः शरीरम, उसके प्रश्नोत्तर को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम बच्चों इस पाठ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 भाग में हमने इसकी वीडियो बनाई थी। आज हम इसके सॉल्यूशंस को लेकर, इसके प्रश्नोत्तर को लेकर के आपके सामने आए हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम यशः शरीरम पाठ 6 संस्कृत की पुस्तक कक्षा 10वीं जिसका नाम है दूरवा, उसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात आपको इसमें एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति स्म। मार्कंडेय नाम के जो ऋषि थे वो कहाँ निवास करते थे, उनका निवास स्थान कहाँ था? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए गंगा तीरे। गंगा तीरे अर्थात गंगा नदी के तट के पास में उनका एक आश्रम था, वहां मार्कंडेय नाम के ऋषि निवास करते थे। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए गंगा तीरे। दूसरा प्रश्न है वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव जो थे वो किस ऋषि के सबसे प्रिय शिष्य थे? तो आपने देखा है कि वासुदेव जो थे वो मार्कंडेय ऋषि के प्रिय शिष्य थे। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए मार्कंडेयस्य, छठवीं विभक्ति अर्थात षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तीसरा प्रश्न है वासुदेवः प्रथमं कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः। वासुदेव जो थे वो सबसे पहले किसके घर की ओर गए थे? जब ऋषि ने उनको आदेश दिया कि आप कहीं ना कहीं जाइए, इन दोनों घर पे जाइए, तो आप पहले कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि देवराजस्य, पहले वो देवराज के घर पे गए थे। तो आप उत्तर लिख लीजिए देवराजस्य गृहे। चौथा प्रश्न है, देखिए रामदेवः कस्मिन् ग्रामे वसति स्म। रामदेव जो थे वो किस गांव में रहते थे? तो रामदेव जो थे वो कहाँ रहते थे? रामनाथपुर में उनका निवास स्थान था। अगला प्रश्न है लास्ट वाला, जनाः प्रतिदिनम कम स्मरन्ति स्म। लोग जो थे वो प्रतिदिन किसका स्मरण करते थे? लोग जो थे वो प्रतिदिन किसका स्मरण करते थे? तो उत्तर आप लिख लीजिए रामदेवस्य या रामदेवम। कम है द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो आप इसका उत्तर भी लिख लीजिए द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जिसका है रामदेवम। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है कह मृतोपि जीवति। कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो मरने के बाद भी जीवित रहता है, यश रूपी शरीर से वह जीवित रहता है? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति। जो व्यक्ति समाज के हित में चिंतन करता है, अपनी संपूर्ण जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ समाज के हित के लिए कुर्बान कर देता है, व्यतीत कर देता है, वह व्यक्ति मरने के बाद भी यश रूपी शरीर के साथ में जीवित रहता है। दूसरा प्रश्न देखिए अब इसके बाद है कह जीवन्नपि मृतः एव। जो ऐसा कौन होता है जो जीवित होने के बाद भी वो मरने के समान होता है, अर्थात लोग उसे याद नहीं रखते हैं, लोग उसका सम्मान नहीं करते, तो वह उसका जो जीवन है वह जीते जी भी एक मृत्यु वाले शरीर के समान उसका जीवन होता है। इसका उत्तर लिख लीजिए आप, यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह जीवन्नपि मृतः एव। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में चिंतन करता है, सोचता है, वह व्यक्ति जीते जी भी मरते हुए व्यक्ति के समान होता है, यानी मृत व्यक्ति के समान वह होता है। तीसरा प्रश्न है देवालये किम प्रचलित स्म। देवालय में अर्थात जब वासुदेव मंदिर में पहुंचे, तो वासुदेव जब मंदिर में पहुंचे तो वहां क्या चल रहा था? किम प्रचलित स्म, वहां क्या चल रहा था? तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए कि देवालये प्रासादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलित स्म। कि देवालय में जब वासुदेव पहुंचे तो वहां क्या चल रहा था? प्रसाद वितरण के रूप में भोजन वितरण चल रहा था, भोजन वितरण का कार्यक्रम वहां चल रहा था। चौथा प्रश्न है, देखिए जलम दत्वा माता किम अपृक्षत। जल देने के बाद माता ने क्या पूछा? जल दिया जब उन्होंने, तो उसकी वो माता थी, माता ने क्या पूछा? जलम दत्वा माता अपृक्षत भवता कुत्र गम्यते। आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा उन्होंने पूछा। जल देने के बाद में किसने पूछा? वासुदेव से वो माता ने, जो कुटिया वाली माता थी, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः। जो भोजन परस रहे थे मंदिर में प्रसाद के रूप में, उन पर्यवेशकों ने क्या कहा, क्या किया? उन्होंने क्या किया? जब
वो लोग भोजन परस रहे थे, तब उन्होंने वासुदेव ने उनसे देवराज के विषय में पूछा। तब उन्होंने क्या किया कि भोजन परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः। भोजन परसने वाले लोगों ने देवराज को ना तो भोजन दिया, न पायसादिकम खीर इत्यादि कुछ भी उसको नहीं दिया। किस कारण से नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने भोजन के समय पर किसका नाम ले दिया था? देवराज का नाम उन्होंने ले दिया था। वासुदेव ने देवराज का नाम ले लिया था, इसलिए इस कारण से उसका नाम वहां पर नहीं लिया। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है प्रदत्त शब्दैहि रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए हुए कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए आपको ऊपर इन्होंने कोष्टक के अंदर 5 शब्द कुछ ऐसे दिए हैं जिनके क्रम के आधार पर, सेंटेंस के वाक्य के आधार पर आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला प्रश्न है, देखो जरा, तत्र प्रासादत्वेन रिक्त स्थानम प्रचलति स्म। तो प्रासादत्वेन, प्रसाद के रूप में वहां क्या चल रहा था? तो भोजनम प्रचलति स्म, प्रसाद के रूप में भोजनम चल रहा था। तो आप पहले वाले रिक्त स्थान में क्या भर लेंगे? भोजनम। दूसरा है देखिए, वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत। वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत। तो दूसरे वाले जो रिक्त स्थान है उसमें आप क्या भर लेंगे? देवालयम आप उसमें लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है देखिए, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। मुझे, वासुदेव ने क्या सोचा? रामदेव और देवराज दोनों के विषय में जब उसने कल्पना की, विषय में विचार किया, तब उसने क्या सोच लिया कि मुझे किसके जीवन का अनुसरण करना है? रामदेव के जीवन का मुझे अनुसरण करना है। तो वो समझ गया। आप दूसरे वाले खाली स्थान में भर लीजिए, तीसरे वाले में रामदेवस्य। चौथा है देखिए, गुरुकुले रिक्त स्थान शिष्याः आसन। गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य रहते थे। और अंतिम है, तेन सोमपुरम प्राप्तम मध्य मार्गम। अंतिम बचता है मध्य मार्गम। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, यथा योग्यम योजयत। आपको उचित जोड़ियां यहाँ पर मिलान करना है। तो आपको 2 कॉलम दिए हैं, एक दिया है आ, दूसरा दिया है बड़ा आ। तो पहले वाले कॉलम में कुछ शब्द दिए हैं, उनका विपरीत ऊपर नीचे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका आपको सही अर्थों में योजन करना है। जैसे पहला है मार्कंडेय। तो मार्कंडेय कौन थे? तो देखिए आप दूसरे वाले कॉलम में तीसरे नंबर पे शब्द लिखा हुआ मुनि। मार्कंडेय क्या थे? एक मुनि ही थे। तो मार्कंडेय शब्द के आगे आपको लिख लेना है मुनि। दूसरा है वासुदेव। वासुदेव कौन थे? मुनि के शिष्य थे। तो देखिए 5वें कॉलम पे लिखा हुआ है शिष्य, तो आप वासुदेव के सामने लिख लीजिए शिष्य। तीसरा है द्वारिकापुरम। द्वारिकापुरम में कौन रहता था? तो आप द्वारकापुरम में जो व्यक्ति रहता था उसका नाम क्या था? देवराज। तो आप द्वारकापुरम के आगे लिख लीजिए देवराज। चौथा है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम के आगे आप लिख लीजिए रामदेवा, क्योंकि रामदेव जो थे वो कहाँ निवास करते थे? रामनाथपुर में वो निवास करते थे। और अंतिम है गंगा तीरे। गंगा तीरे कौन था? तो गंगा तीरे गुरुकुलम। गंगा के तट पर क्या था? गुरुकुल था। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 हो चुके हैं पूरे। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 के पास में। प्रश्न नंबर 6 है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के सामने आपको न लिखना है। पहला है, गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य निवास करते थे या रहते थे। तो ये वाक्य सही है या गलत है? तो ये वाक्य सही है। तो सही होने के कारण शुद्ध है, शुद्ध होने के कारण आप इसके आगे क्या लिख लेंगे? आम लिख लेंगे। दूसरा है देखिए, मध्य मार्गम तेन रत्नपुरम प्राप्तम। जब वासुदेव वहां से जा रहे थे तो मध्य मार्ग में उन्होंने कौन सा गांव प्राप्त किया? रत्नपुर गांव प्राप्त किया। यह सही है गलत है? यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि उन्होंने रत्नपुर नहीं सोमपुर गांव प्राप्त किया था। रास्ते में उनको कौन सा गांव आया था? सोमपुर गांव आया था। तो ये वाक्य है गलत, इसलिए इसके आगे आप लिख लीजिए ना। तीसरा है, ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मरन्ति स्म। गांव में सभी लोग देवराज को बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। यह सत्य है या असत्य है? यह वाक्य असत्य है, क्योंकि गांव में लोग देवराज का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए आप इसके आगे लिख लीजिए ना।
चौथा है रामदेवः प्रातः स्मरणीयः आसीत्। रामदेव जो थे वो कैसे थे? प्रातः स्मरणीय थे, यानी सुबह सुबह उनका नाम लेने योग्य व्यक्ति थे, जबकि वो 20 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी, किंतु फिर भी लोग उन्हें बड़े गौरव के साथ में याद करते थे। इसलिए आप इसके सामने लिख लीजिए सही, हाँ आम। पांचवा है रामदेवस्य गृहं वैभवोपेतम आसीत्। रामदेव का जो घर था वो बहुत ही वैभव धन धान्य से संपन्न, बहुत ही आलीशान महल की तरह बना हुआ था। ये वाक्य सत्य है असत्य है? ये वाक्य असत्य है, क्योंकि रामदेव का जो मकान था वो कैसा था? एकमात्र घास फूस की कुटिया बनी हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अधोलिखित पदानाम मूल पदम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, उनको आपको क्या क्या लिखना है? मूल पद लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन उनका लिखना है। पहला है, जैसे लिखिए, देखिए कूपात। कूपात शब्द है यह, इसका मूल शब्द है कूप। कूपात शब्द में जो मूल शब्द है वह क्या है बच्चों? कूप शब्द है। विभक्ति क्या है इसमें? कूपात बालकात की तरह इसमें भी पंचमी विभक्ति है और वचन है एक वचन। वचन है एक वचन। अगला देखिए गंगा तीरे। मूल शब्द हो जाएगा इसका गंगा तीर। विभक्ति हो जाएगी इसमें सप्तमी, जैसे रामे में होती है ना, रामे शब्द में जैसे विभक्ति होती है ऐसे ही यहाँ भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। वचन हो जाएगा एक वचन। तीसरा देखिए दान। दानेन। दानेन शब्द में मूल शब्द क्या है? दान शब्द है। विभक्ति हो जाएगी तृतीया और वचन हो जाएगा एक वचन। दानेन, जैसे बालकेन, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, इसी तरीके से दानेन दानाभ्याम दानैः। अगला शब्द है देखिए मम। मम शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द है, जो अस्मद शब्द का मूल शब्द है। अस्मद शब्द, तो इसमें आप मूल पद में लिख लेंगे अस्मद, विभक्ति में लिख लेंगे षष्ठी, वचन में लिख लेंगे एक वचन। अगला शब्द है देखिए तम। तम शब्द जो है वह तद शब्द इसका मूल शब्द है। इसका जो मूल शब्द है वह क्या है? तत् शब्द। तत् शब्द है मूल, विभक्ति हो जाएगी इसमें द्वितीय। तम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, सातौते तम तौ तान। तम इस पे एक वचन है, वचन हो जाएगा एक वचन। और अंतिम है देखिए ग्रामे। ग्रामे शब्द में मूल शब्द है ग्राम, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। जिस प्रकार से रामे बनता है इसी प्रकार से ग्रामे भी बनता है। तो मूल पद हो जाएगा ग्राम, विभक्ति हो जाएगी सप्तमी, वचन हो जाएगा एक वचन। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। उदाहरणानुसारम पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक् कुरुत। आपको कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। प्रकृति अर्थात धातु, प्रत्यय अलग अलग करना है। जैसे पहला शब्द है गंतव्यम का, जो है पहला वाला वह है क्या लिखा है? गंतव्यम। तो गंतव्यम में आप देखिए धातु में लिख लीजिएगा गम अर्थात जाने अर्थ में, और प्रत्यय में लिख लीजिएगा तव्यत। गंतव्यम दोनों मिलके हो जाएगा गंतव्यम। गम धन तव्यत प्रत्यय। दूसरा है देखिए प्रस्थितवान। प्रस्थितवान में एक उपसर्ग है प्रा, धातु है स्था, बैठने अर्थ में, प्रस्थान करना, और प्रत्यय है कत्वतु प्रत्यय या अक्तवतु प्रत्यय उसमें है। तो धातु हो गई इसमें स्था, प्रत्यय हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय। फिर देखिए अगला है प्राप्तवान। प्रा उपसर्ग धन आप धातु, प्रा उपसर्ग है आप धातु है और कत्वतु प्रत्यय। अब देखिए अगला है चौथा है उक्त्वा। उक्त्वा में बच धातु है बोलने अर्थ में, बच धातु और प्रत्यय हो जाएगा अक्त्वा प्रत्यय इसमें हो जाएगा। पांचवा है सत्कृत्य। सत उपपद है, यहाँ ये सत जो है वह क्या है? नहीं है उपसर्ग नहीं है, यह उपपद है। तो सत उपपद है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। यहाँ पर सत उपसर्ग है, उपपद है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद में आगत्य। आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। जहां अंत में या होता है और आगे उपसर्ग लगा होता है वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। फिर है याचित्वा। याच धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। याच धातु है और प्रत्यय है अक्त्वा। फिर है अंतिम वदंतः। वद धातु है और अक्ता प्रत्यय है। यहाँ पर वद धातु के साथ में अक्ता प्रत्यय यहाँ पर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको उनके पर्यायवाची शब्दों को लिखना है।
पहला शब्द है मुनि। तो बच्चों मुनि का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताते हैं हम। इसमें लिख लीजिए आप ऋषि ही और साधु। ऋषि और साधु दोनों ही मुनि शब्द के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखिए युवकः। युवक शब्द अर्थात जो जवान व्यक्ति होता है, युवक होता है, तो आप उसका पर्यायवाची लिख लीजिए किशोर या प्रौढ़ा। किशोर भी उसी का पर्यायवाची और प्रौढ़ भी उसी का पर्यायवाची है। तीसरा है देखिए अम्ब। अम्ब अर्थात होता है माता, तो आप उसका पर्यायवाची लिख लीजिए माता और जननी, दो पर्यायवाची लिख लीजिए। और अंतिम है बुभुक्षितः अर्थात भूखा, तो उसका हम लिख लेंगे क्षुधितः या क्षुधातुरः, जो मतलब भूख के लिए तड़प रहा, बिल्कुल जैसे मतलब खाने के लिए तड़प रहा, भूख उसको मार डाल रही हो, इस प्रकार से जो बात क्या आती है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है आपके पास सामने। निम्नलिखित वाक्यानाम कथाक्रम संयोजनम लिखत या कुरुत। तो आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को आपको कहानी में कौन सा वाक्य पहले प्रयोग किया गया है, उन वाक्यों के आधार पर आपको यहां पर कथाक्रम संयोजन करना है। 7 वाक्य दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा किताब में, पूरे 7 वाक्य दिए हैं। मैं आपको इनका क्रम बता देता हूं कि कौन सा क्रम पहले आया था। तो देखिए पहले आता है इसमें गंगा तीरे, दूसरा वाला खा वाला भाग, गंगा तीरे मार्कंडेयः नामः कश्चन मुनिः वसति स्म। यह वाक्य कथा में, पाठ में सबसे पहले आता है। इसके बाद में देखिए दूसरा आ जाएगा वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। तीसरे नंबर पे आ जाएगा किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत्। थोड़ी दूर जाने के बाद वासुदेव ने एक देवालय देखा या एक मंदिर देखा। चौथा है शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। शिष्य जो है इसके बाद में कहाँ गया, रामनाथपुर की ओर चला गया। पांचवा आएगा ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत्। कि वासुदेव कहाँ गया, फिर रामनाथपुर जाने के बाद में वह रामदेव के घर पे गया। यह आपका पांचवा हो जाएगा। और अंतिम बचा है छठवा, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। यह वाक्य इस कथा में सबसे अंत में आया है कि मेरे को किसका जीवन अनुसरण करना है, रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना है। प्रश्न नंबर 10 हो चुके थे। अब आपको प्रश्न नंबर 11 में देख करके क्या लिखना है कि प्रदत्तम चित्रम अवलंब्य पंचवाक्यानि रचयत। आपके मन में, यह आपकी योग्यता विस्तार के लिए प्रश्न दिया गया है कि पाठ में दिए गए इस चित्र के आधार पर आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्या करना है, 5 संस्कृत के वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे ये 2 स्त्री खड़ी है, एक लड़का उनके बीच में खड़ा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की बातें इनके बीच में आ सकती है। जैसे ये एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं कि भवत्या नाम किम सा तस्य नामम तस्याह नामम सा वदति, यत् मया हम जो भी उसका नाम हो, हम सीता अस्मि या मम नाम सीता अस्ति। इस तरह से किसी भी प्रकार के आप 5 वाक्यों का इन चित्र के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे पाठ 6 यशः शरीरम के संपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। आप इन प्रश्नोत्तर को देख करके अपनी कॉपी में इनको लिखिए और हमें भी भेज दीजिए। हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नए पाठ को लेकर के, एक नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए और यदि कोई समस्या आए तो आप हमसे शेयर कीजिए, पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेज दीजिए। और चैनल यदि अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।